पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर को ब्लू पॉटरी ने जीआई टैग के जरिए एक नई पहचान दिलाई है। ये कला सदियों पहले ईरान से भारत आई, लेकिन इसकी चमक आज के दौर में भी कायम है। आज ये कला न सिर्फ देश विदेश में सराही जा रही है, बल्कि इसने बहुत सी महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन को भी संवारा है। ये है जयपुर की ब्लू पॉटरी। जब मैं छोटी थी तब से, क्योंकि मैंने इस कलाओं को अपने आसपास होते हुए देखा है, तो जब पापा ने बोला मुझे, तो सबसे बड़ा संघर्ष तो खुद से था। क्योंकि इन कलाओं को अगर कोई आज के टाइम पे कोई नई पीढ़ी अगर इसे अपनाती है, यूथ अपनाता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेशेंस अपने अंदर लाना। क्योंकि हम लोग को हर चीज़ इतने जल्दी मिलने की आदत हो गई है, लाइक क्लिक किया और आ गया। तो उसमें एक धैर्य सबसे पहले अपने अंदर लाना कि आप इसको, क्योंकि जैसे हमारी कला है वो 45 दिन में का उसका प्रोसेस का स्टेजेस है और 20 से 25 दिन लग जाता है। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका एंड में क्या होता है हमें खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि भट्टी में जाता है, कभी कुछ टूट जाता है कुछ। तो सबसे पहली जंग तो हम खुद से लड़ते हैं। दुनिया की जितनी भी पॉटरी है वो क्ले से बनती है, पर जो ब्लू पॉटरी है जयपुर की, उसका जो कोर इंग्रेडिएंट है वो है क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर। बट हमें टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देती हूँ कि उसकी वजह से हमें डायरेक्टली पाउडर फॉर्म में सोर्स होता है। फिर इस पाउडर को, क्योंकि हम डायरेक्टली इससे हमारे बर्तन को आकार नहीं दे सकते, तो इसके साथ हम और 4 चीज़ें मिलाते हैं, जो है ग्लास पाउडर, कतीरा एक तरीके का गम होता है जो पेड़ से निकलता है, साजी, पापड़ खार भी बोलते हैं, और मुल्तानी फुलर्स अर्थ। तो इन 5 चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में मिला के पानी की मदद से एक आटे जैसा डो बना लिया जाता है। तो जैसे ये पीओपी का मोल्ड है, ये हमने खुद ने यहाँ पे बनाया। फिर उस डो से हम एक चपाती बनाते हैं और उस चपाती को इस मोल्ड में डाल के उसको एक आकार देने का प्रयास करते हैं। फिर जो चपाती इस मोल्ड के बाहर गिरती है उसको कट कर दिया जाता है, और जो खाली जगह है उसमें पानी भर के एक सहायता के उससे इसको घुमा के और उस डो को इस मोल्ड की शेप में सूखने छोड़ दिया जाता है। हमने एक मोल्ड से एक ये प्याला निकाला और उस सेम मोल्ड से एक और सेम प्याला निकाला। फिर पॉटर्स व्हील की हेल्प से हमने एक पे ये बॉटम लगाया और दूसरे पे ये टॉप लगाया। सेम डो को लेके यहाँ पे एक लेयर लगाई और इसको जोड़ दिया, इसको एक शेप वाज का दे दिया। इस सब प्रक्रिया में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसे वापस सुखाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर सुखाते हैं, और ये निरंतर ऐसे चलता ही जाता है। जब हमारी शेप रेडी हो जाती है उसके बाद हम हर एक पीस को हाथ से पेंट और कलर करते हैं। इसमें जितने भी कलरों का इस्तेमाल होता है वो सब नेचुरल मेटेलिक ऑक्साइड कलर्स होते हैं। और फिर बाकी आकार पे भी निर्भर करता है कि कितना समय लगेगा, क्योंकि कुछ आकारों पे डिज़ाइन और कलर करना बहुत ही मुश्किल रहता है। हमारी पूरी मेहनत का फल देती है हमारी ये भट्टी। हम चाहते हैं कि हमारी कार्य से हम इन्वायरमेंट को भी बचाएं, तो हम वुड पे, क्योंकि 600 किलो लकड़ियाँ एक फायरिंग में लग जाती थी, तो अब हम गैस फायरिंग पे स्विच करे हैं ताकि पर्यावरण को भी हम बचा सके। जो भी इससे बाहर निकलता है और बिल्कुल सही निकलता है वो 1000 साल तक उसको कुछ नहीं होता है, वो वैसा ही रहता है। उसकी चमक, पानी, धूप, किसी से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पेंट और कलर करके, ग्लेस करके उसको पका लेते हैं तो वो नीला रंग ऐसे इस चमक के साथ निकल के आता है। इसीलिए 20 से 25 दिन इसको बनाने में लग जाते हैं। हर एक पीस जो बनता है वो 45 टाइम्स 45 बार लोगों के हाथ से निकल के तैयार होता है। जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है बेसिकली वैसे पर्शियन आर्ट है। ये पर्शिया से मुग़लों के साथ में चल के हमारे भारत में आई। औरंगज़ेब जब मुग़ल सल्तनत का आखिरी जो राजा था, उन्होंने
जो कला में धर्म के अकॉर्डिंग क्या है, कला को निषेध माना, तो उन्होंने कलाकारों को अपने राज्य से निकाल दिया। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय, जो 1835 से 80 का जो कार्यकाल था, ये उस समय की बात है, तो उनको जब खबर लगी कि भाई ऐसे ऐसे कलाकार इधर उधर भटक रहे, तो उन्होंने आदेश जारी किया कि उन सभी कलाकारों को यहाँ जयपुर में निवास कराया जाए। तो उनको सबको बुलाया गया और यहाँ पे उनको बसा दिया गया। उस समय हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था दिल्ली में। तो जब अंग्रेज लोग हाट बाज़ार से जब निकलते थे तो देखते पॉटरी, यानी पॉटरी है ही पॉटरी की श्रेणी में है, तो उनको कहते कि अच्छा, तो ब्लू कलर की वजह से ओह ब्लू पॉटरी। तो ये जो नामकरण हुआ वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, ब्लू कलर की वजह से इसका नामकरण ब्लू पॉटरी, जो आज तक ब्लू पॉटरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसका बेसिकली नाम जो पर्शिया में होता था वो था संगीने या आतिके, यानी उसका तात्पर्य यह है कि तराशा हुआ नगीना। 76 से कंटिन्यू मैं इस आर्ट में हूँ और इसकी जैसी पॉटरी वर्ल्ड में भी कहीं भी नहीं है, ब्लू पॉटरी जैसी। और इसका जो बेसिक कलर है 99% लोग इसको ब्लू मानते हैं। इसको थोड़ा दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि जयपुर का ब्लू तो ये है, जयपुर का ब्लू इसका ही ब्लू है और ये ईरान से आई हुई है। लेकिन 99% लोग इसको बोलते हैं, लेकिन जब उनको पूरा परिचय देते हैं इसके बारे में, पूरा समझ, तब उनको पता लगता है अच्छा जयपुर की ब्लू पॉटरी ये है। ऑनलाइन आप देखेंगे तो ऑनलाइन में टोटली फ्रॉड हो रहा है, वो सारा टोटली सेरेमिक बेच रहे हैं, लिखते ब्लू पॉटरी हैं, बेचते सेरेमिक है। लेकिन अब कस्टमर को तो खाली ये पता है ना भाई नीला होता है, अब उस पर यह पता नहीं कि नीला कौन सा नीला है। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद में क्या है, लोगों की अवेयरनेस दूर हुई और जिनको पता लगा कि यार इसको तो जीआई मिला हुआ है, ओरिजिनल चीज़ तो ये है, तभी तो ये जिंदा चल रही है, ये तभी तो ये लाइव है। ये लोग आते हैं तो पूछते हैं कि नहीं इसको आप जीवित रखिए। इसका तो बहुत फर्क पड़ा है। बाहर इसको अब ऐसे देखते हैं कि वो एक बार जब उन्होंने देख लिया कि इन्होंने जीआई लगा रखा है पीछे, तो फिर वो उसको देखने की अवस्था नहीं है कि भारत सरकार ने आपको इतनी बड़ी चीज़ दे रखी है, तो मैं देखने की अवस्था नहीं है। वो राइट पर्सन। हमारे पास में IAS था, तो उसमें कोई 5% कस्टमर बोलता है अच्छा IAS ठीक है, तो वो तो एक ऑयल वाले को भी मिल रहा है, भाई उनकी कैटेगरी से उनको मिल रहा है। लेकिन ये क्राफ्ट के लिए, कलमकारी वर्क के आर्टिजन्स के लिए ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जीआई। जो मशीन से बन रहा है वो एक दिन में 10,000 कप भी बना सकते हैं मशीन से। आप अगर आज मुझे 10,000 कप का ऑर्डर देंगे तो मुझे कम से कम 8-9 महीने लगेंगे उस ऑर्डर को पूरा करने में। तो हमारे को क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा एक जीआई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो जिन वेंडर्स के साथ हम डील करते हैं, हम उन्हें अपना सर्टिफिकेट एक ऑथेंटिसिटी के लिए देते हैं, ताकि वो भी अपने कस्टमर्स को दिखा सके और एक ट्रस्ट हम बिल्ड कर सके कि हम जो उनको सामान दे रहे हैं वो एक्चुअल में जयपुर की ब्लू पॉटरी है, ना कि कुछ और। तो आज हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा 80% जो भी हम यहाँ बनाते हैं वो हमारे भारतीय इतना पसंद करते हैं, और सिर्फ पसंद ही नहीं करते, वो उसके दाम देने को भी तैयार हैं। और रही बात एक्सपोर्ट की, तो USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर कंट्री में इस कला को काफ़ी पसंद किया जाता है और हम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं लोगों को कहता था भाई आप अपने बच्चों को लो, अब मैं उनको गर्व से कह सकता हूँ देखो मेरी बेटी लड़की हो के उसको, लड़की को मैंने सिखाया, आप लड़कों को क्यों नहीं सिखा रहे? आप क्यों इस सर्विस जो नौकरियों की लंबी लाइन क्यों लंबी कर रहे हो? आप अपना स्वयं का रोजगार करो और कला को भी बचाइएगा और अपने इस धरोहर जो लुप्त हो रही है उसको भी बचाओ और रोजगार भी प्राप्त करो। शुरू से ही इस कला में महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है। वो एक अलग बात है कि हम एक पुरुष प्रधान देश में रहते हैं और महिलाओं का योगदान ज़्यादातर हाईलाइट और जिक्र उसका नहीं किया जाता है,
तो जब मैं पापा के साथ जुड़ी, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत महिलाएं काम कर रही हैं, पर कैसे और हम महिलाओं को इससे जोड़ सकें, तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए। हम MSME, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और कई NGOs के पास गए, उनसे बात करी, और कई प्रोजेक्ट्स हम अभी भी यहाँ रन करते हैं, जिसमें हम आसपास के गांव से महिलाओं को यहाँ बुलाते हैं। 2 महीना उनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देते हैं ताकि उस कला से वो की बारीकियों को वो समझ पाए, और फिर उनको एक वर्क फ्रॉम होम के पैटर्न पे घर बैठे ही कार्य करने का एक सुअवसर उनको प्रदान करते हैं। क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं और यहाँ पे महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है अपने घर से बाहर निकल के कार्य करने की, क्योंकि उन पे घर की भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी होती है। तो अब हम उन्हें वर्क फ्रॉम होम देते हैं, जिससे उनका खुद का वुमेन एम्पावरमेंट होता है, सशक्तिकरण होता है, और एक उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आती है। और जब वो घर में कर रही हैं तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी जब उन्हें करते हुए देखती है तो उनसे प्रेरित होती है, और उनको लगता है कि हाँ, इस कला को करके वो भी घर बैठे गांव से ही अपना रोज़गार कर सकते हैं खेती बाड़ी के साथ, और उनको पलायन नहीं करना पड़ता शहरों की तरफ। लोग चाहते हैं आज की तारीख में इन्हें खरीदना, इनको अपने घर में रखना, तो डिमांड है। बस यह है कि कला को कला की तरीके से बेचें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको उस तरीके का दाम भी दे तो आपको उस तरीके की कला भी उसको देनी पड़ेगी। तो लकीर के फ़कीर ना बन के आप उसमें क्रिएटिव काम करें, ताकि जो नया जो जनरेशन है वो भी इस कला से रूबरू हो सके और इसको उतना ही अपने लाइफस्टाइल में अपना सके जितना कि वो आज के टाइम पे मॉडर्न चीज़ों को अपना रही है।